नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनुअल एग्जामिनेशन क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो आपके इंग्लिश के होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी आपको ऑप्शन वाले प्रश्न दिए गए। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी आगे हमें उस जो प्रश्नों के उत्तर है वो क्वेश्चन में देने। ठीक है। पहला प्रश्न, राम इज खाली जगह गुड बॉय। तो ए एन द नॉन ऑफ दीज, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी खाली जगह के अंदर ए आएगा। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है। अगला प्रश्न, दे डैश दिल्ली बाय नाउ, हैव रिस्ट वी रिच, हैड रिस्ट वी हैव रिस्ट, तो ऑप्शन नंबर डी विल हैव रिस्ट, विल हैव रिस्ट आएगा। ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेने, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। चलो अगला प्रश्न, देयर आर टू टाइप्स डैश कंप्यूटर्स, यानी ये बोल रहा है कि दो तरह के क्या होते हैं कंप्यूटर, एट ऑन ऑफ टू, तो ऑप्शन नंबर सी ऑफ, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, यानी दो प्रकार के कंप्यूटर। ठीक है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव ए डिफरेंट साउंड, यानी आपको ध्वनि अंतर बताना है। ठीक है। तो अंडरलाइन जो शब्द दिए कि जो अंडरलाइन शब्द के अंदर जो अक्षरों के अंदर अंडरलाइन की हुई है, उनके जो उच्चारण के अंदर क्या फर्क है वो ध्वनि अंतर बताना। ठीक है। अलो, क्राउन, हाउ, विंडो। ठीक है। तो डी के अंदर ऑप्शन नंबर डी से है, क्योंकि इसके अंदर ओ की मात्रा आ रही है। ठीक है। आगे, एट दैट टाइम ललित डैश ए लिटल डिस्टेंस अवे, वर सिटिंग, इज सिटिंग, आर सिटिंग, वाज सिटिंग, तो ऑप्शन नंबर डी वाज सिटिंग आएगा। क्या आएगा, एट दैट टाइम, दैट टाइम ललित वाज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे। ठीक है। एट दैट टाइम ललित वाज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस वे, यानी ललित है वो उस टाइम में थोड़ी डिस्टेंस में अंदर बैठा हुआ था। ठीक है। आगे, अगला प्रश्न, द एप्पल्स आर डैश 5 किलोस ऑन इंटू इन अबव, तो ऑप्शन नंबर डी अबव, द एप्पल आर अबव 5 किलोज। ठीक है। 5 किलोज। ठीक है। अगला प्रश्न, फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। ठीक है। यानी जो शब्द दिए हुए जो उसको सारे है वो एक से बने हुए। ठीक है। वन, तो मिल्क, घी, पनीर, बटर, तो ऑप्शन नंबर अ सही है, मिल्क, यानी मिल्क से घी भी दूध से बनता है और पनीर भी दूध से बना, बटर भी दूध से बनता है। ठीक है। तो किस एक निर्माण वाला का नाम लिखना, तो ऑप्शन नंबर है मिल्क। ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेने, परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे। अगला भाग, अगले भाग के अंदर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी छोटे छोटे उत्तर वाले प्रश्न है। ठीक है। तो 8 to 11 कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट, यानी कोष्टक में लिखे हुए शब्दों से आपको वाक्य को पूरा करना। द पिलग्रिम्स डैश द माउंटेन एट द मूवमेंट, तो आर क्लाइंबिंग, क्या आएगा, आर क्लाइंबिंग। ठीक है। उस मूवमेंट है वो माउंटेन की चढ़ाई कर रहा था, तो आर क्लाइंबिंग। ठीक है। खाली जगह के अंदर आएगा आर क्लाइंबिंग। ठीक है। आगे, क्वेरल डज नॉट डैश ए हैप्पी लाइफ, तो मेक फॉर, क्या आएगा, मेक फॉर, क्वेरल डज नॉट मेक फॉर हैप्पी लाइफ, यानी झगड़ा करने से जो लाइफ है वो अच्छी नहीं है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय ए फिश, अप टू बाय ए फिश, द हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी निर्माणाधीन। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों के आपको बहुवचन बनाना है। लाइफ, लाइफ का बनेगा लाइफ्स, लाइफ का क्या बनेगा, लाइफ्स, LIVES, लाइफ्स, यानी FE को हटाकर VES लगाना। ठीक है। VES लगाना, यानी FE को हटाकर VES पीछे लगा लो। ठीक है। आगे, ड्रेस, ड्रेस का बनेगा ड्रेसेज, ES पीछे लगा लो, ये इसका उत्तर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न, ये बहुवचन वाला प्रश्न एक जरूर आएगा। राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, मिसिंग लेटर लिखना है। क्रिसमस, क्रिसमस, तो यहाँ पहली खाली जगह के अंदर आई लिख दो, I लिख दो, क्रिसमस। ठीक है। क्रिसमस आएगा। आगे, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, ESENT। ठीक है। दोनों के अंदर ई आएगी, प्रेजेंट, ये दोनों के अंदर डेस के अंदर ई आएगा। ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे, आगे ये प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंग
मीनिंगफुल सेंटेंस यानी अर्थपूर्ण, यानी इनको अव्यवस्थित जो दिए हुए हैं, जम्बल लेटर दिए हुए, इनको हमें क्या करना है, अरेंज करना है, यानी व्यवस्थित करके आपको अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं। तो माई कंट्री लव आई, तो आई लव माई कंट्री क्या आएगा, आई लव माई कंट्री, ठीक है, COUNTRY, हाँ ठीक है, ये बना लेना। आगे, इज मेडिसिन द बेस्ट स्माइल, हाँ स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन, हाँ इस्माइल, इस्माइल पहला आएगा इस्माइल, ठीक है, इस्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन, ठीक है, ये मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन यानी मुस्कुराना, यानी हमेशा मुस्कुराना, हंसी खुशी रहना वो अच्छी दवाई है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला पर्सन, तीसरे भाग के अंदर आपको दिए हुए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप मतलब हाँ आपको ये पैराग्राफ है पूरा पढ़ लेना है और आगे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर इसमें से देना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी सावधानी पूर्वक ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना है और आगे जो ये प्रश्न दिए गए ना, ये 1 2 3 4 और 5 इनके उत्तर इस पैराग्राफ में, तो ध्यानपूर्वक आपको वीडियो को रोक रोक कर याद कर लेना है और आपको इनको ढूंढ लेना है, ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। 16 के अंदर भी वैसे ही आपको मिलेगा पैराग्राफ, ठीक है, दोनों के अंदर ये पैराग्राफ, इस पैराग्राफ पढ़ के ये 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं, 2 पैराग्राफ आएंगे, ऐसे परीक्षा में पूछा जाता है। आगे 17वां प्रश्न, आर यू कैलाश रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हंसपुर, ठीक है, योर फादर ट्रांसफर्ड टू जयपुर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू फॉर यू फॉर योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट TC, यानी आपको आपके पिताजी का ट्रांसफर हुआ है दूसरी जगह जयपुर के अंदर और इसलिए आपको जहाँ TC की जरूरत है तो गुरुजी से TC इशू कराने के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई विलेज, यानी माई विलेज पे आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ 100 शब्दों के अंदर लिखना। राइट ए पैराग्राफ ऑन महात्मा गांधी यूजिंग द वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, यानी कोष्टक में शब्दों की सहायता से आपको एक महात्मा गांधी पर आपको पैराग्राफ या निबंध लिखना है, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। आगे आगे दिया हुआ है स्टोरी ड्यू, राइट है स्टोरी इन अबाउट 7 to 80 वर्ड्स इन हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन, यानी ये कोष्टक में ये आधे शब्द दिए हुए और खाली जगह को भरते हुए आपको इस कहानी को पूरा करना है, ठीक है, ठीक है। ये एलिफेंट की है, एलिफेंट एंड टेलर वाली कहानी है, वो आपको याद कर लेनी। एलिफेंट एंड टेलर यहाँ कैप्चल दोनों में से एक जरूर आएगी। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, 21वें के अंदर भी पैसेज दिया गया है, ठीक है, इसके अंदर 3 पैसेज आते हैं हर एग्जाम के अंदर, तो ध्यानपूर्वक आपको पैसेज को पढ़कर ये प्रश्न के उत्तर देने, ठीक है, 1 2 3 4 5 प्रश्न, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, आपको याद कर लेना। एक बार मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, देखो इसको पूरे धीरे धीरे पढ़ लेना है और रुक रोक कर आपको याद कर लेना, क्योंकि मैं इसको हल सहित उत्तर लेकर आया हूँ, ठीक है, इनके आधों को अंडरलाइन करके लेकर आए ताकि आपको उत्तर का पता चल सके, ठीक है। बाकी तो मैंने बता दिए और बड़े बड़े इनके आपको स्वयं को रोक रोक कर याद कर लेना है। पेपर ऐसा ही आएगा परीक्षा के अंदर, ये पेपर आपके लिए वरदान साबित होगा वार्षिक एग्जाम के लिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।